नमस्कार। शिक्षा के बढ़ते कदम एस के बी के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूरे स्तर का प्रत्येक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 1 से 12 तक के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आपको शिक्षा विभाग के PDF नहीं मिल पाते हैं, आदेश नहीं मिल पाते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सुबह से शाम तक जितने भी ऑर्डर आते हैं वो सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं एस के बी के यानी शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत हमें करना क्या है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले तो वर्कबुक का वितरण। अगर आपके पास वर्कबुक अभी तक नहीं आई है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ाएं। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास वर्कबुक नहीं है तो हमने बच्चों को कुछ नहीं करवाया। इसके लिए आदेश है कि आप ऑनलाइन डाउनलोड करके बच्चों को एक सप्ताह में कम से कम 5 वर्कबुक अवश्य कराएं। अब बच्चों के 2 समूह तैयार करने हैं आपको। बच्चों के 2 समूह प्रत्येक कक्षा में होने चाहिए। यहाँ पे वर्कबुक का नाम दिया गया है, ये वर्कबुक इस बार आई हुई है। 2 नंबर पे कक्षा दी गई है, कक्षा 1 से 8 तक। अब सीखने का स्तर है, कुछ बच्चे जैसे आप 2 समूह बनाएंगे तो कुछ बच्चे कमज़ोर है, कुछ बच्चे ग्रेड के हैं, यानी कि 8वीं में बच्चा 8वीं में है। इस प्रकार 2 ग्रुप बनाने हैं। जैसे यहाँ 4 नंबर पे देखिए कक्षा 4 और 5। अब चौथी 5वीं का बच्चा है, लेकिन अगर उसका स्तर कमज़ोर है तो आप उससे पहले की कक्षा, यानी इससे पहले कक्षा 4-5 से पहले कौन सी आती है, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसी प्रकार कक्षा 8 के का बच्चा है कोई तो उसके पीछे की कक्षा जो है 5, 6 और 7, उसका आप अध्ययन उनको करवाएंगे। हिंदी, गणित और अंग्रेजी के जो शिक्षक हैं उनके लिए विशेष तौर पे है। अब बात करते हैं ब्रिज रिमेडिएशन कार्यक्रम के चरण। इसके 2 चरण हैं। अब ये जो कोर्स है आपका, जो वर्कबुक है, उन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है, 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो है अभी चल रहा है जुलाई से लेकर सितंबर तक, 3 महीने चलेगा। और उसके बाद दूसरा चरण जो है वो चलेगा अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। पहले चरण में आपको क्या करना है, कुल 8 क्लास होती हैं। शुरू के 4 क्लास में बच्चों को आप वर्कबुक आधारित शिक्षण करवाएंगे और उसके लास्ट के जो 4 पीरियड हैं वो 8 ग्रेड की विषय वस्तु का अध्ययन करवाएंगे। अब यहाँ आपने बच्चों को 2 समूह में बांटा हुआ है, जैसे कि आपको पहले बताया है। अब जो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का है, यहाँ पे प्रथम 2 क्लास रेमेडियल शिक्षण के होंगे और इसके लिए विस्तृत निर्देश है वो प्रदान किए जाएंगे कैसे करवाना है। बाकी आप क्या करवाएंगे इसके लिए आदेश आ जाएंगे। अब जो कक्ष की प्रक्रिया है उसके लिए ये है, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं आई है तो आप राजरमसा की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मैं भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, और टेलीग्राम से आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। ये है कक्ष की प्रक्रिया। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको करना क्या है। नंबर 1, दक्षता आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी दक्षता से आधारित जो गतिविधियाँ हैं उनको करवाने के लिए क्या करना है आपको, सप्ताह में 1 दिवस ये करवाना है। और आपको यहाँ स्रोत है, एबिल किट है वो दी गई है, उससे उसकी मदद से आप उनको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 2 नंबर है कार्य पुस्तिका से, कार्य पुस्तिकाएँ आपको दी गई हैं, उनकी मदद से आप बच्चों को अध्ययन अध्यापन करवाएंगे। 3 नंबर नियमित साप्ताहिक आकलन। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों को आप पढ़ाएंगे उसके बाद उसका आकलन भी ज़रूरी है। उनका मूल्यांकन करें, बच्चों ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, वो कार्य पुस्तिकाएँ आपके पास उपलब्ध हैं। नियमित कार्य पुस्तिका जाँच, आपको प्रत्येक दिन, यानी कि जैसे कल करवाया था वो आज जांच लीजिए, आज करवाया तो कल जांच लीजिए, जैसे भी आपको एडजस्ट होता है, यानी सप्ताह की आपकी वर्कबुक जो है वो जांच होनी चाहिए। अब जो विद्यार्थियों का समूह है वो इस प्रकार है कि आप बच्चों को जैसे ही 2 समूह में बांटते हैं तो उनका आधार क्या होना चाहिए। 4 नंबर बिंदु पे लिखा है, शिक्षकों द्वारा वर्गों में ग्रुपिंग टूल का उपयोग करके 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 और 60% से कम वालों को समूह 2 में बांटेंगे। 2 समूह जो आपको बनाने इच्छा से नहीं बनाने, उनका भी आकलन आपको वर्कबुक के माध्यम से करना है कि कैसे आप उनको 2 भागों में बांटेंगे। अब जो विद्यालय हैं, कहीं पे शिक्षक 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, तो आप ये नहीं कह सकते सर मैं अकेला हूँ और मैंने ये नहीं किया। आपको हर हाल में करना है। ऐसे विद्यालय जहाँ पे एकल शिक्षक है, प्राथमिक विद्यालय हैं, तो वहाँ पे शिक्षक 1 है
वो ही समूह 1, समूह 2 और समूह 3 बनाएंगे जो यहाँ पे दे रखे हैं। अब ऐसे विद्यालय जहाँ पे 2 शिक्षक है, प्राथमिक विद्यालय हैं, तो शिक्षक 1 कक्षा 1 से 3 तक समूह जो बनाने हैं उसमें समूह 1, समूह 2 बनाएंगे, और दूसरा शिक्षक है वो चौथी और पांचवी का समूह 1 और समूह 2। अब ऐसे विद्यालय जहाँ पे 3 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में हैं तो यहाँ 3 ग्रुप तैयार करेंगे। शिक्षक 1, 1 से 2 का, शिक्षक 2 है कक्षा 3 का, और शिक्षक 3 है वहाँ पे 4 और 5 के ग्रुप तैयार करेंगे। अब ये था प्राइमरी का। अब है 2 शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये प्रक्रिया आपके सामने रहेगी। कक्षा 1 से 3 तक क्लास है, समूह 1, कक्षा 4 से 5 का क्लास 2, और शिक्षक 2 जो है वो ये कार्य करेंगे। 2 आपके पास सामने दिए गए हैं। अब जहाँ 3 शिक्षक है, 3 शिक्षकों के लिए शिक्षक 1, शिक्षक 2 और शिक्षक 3, आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आसानियों के समूह कैसे बनाएंगे, कौन सा शिक्षक कौन सा कार्यभार संभालेंगे, और यहाँ तक है। अब जो 4 शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था दी गई है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो संभावना खत्म हो गई कि टीचर कम है तो आप कैसे करेंगे कंप्लीट। अब बात करते हैं आकलन की। 3 आकलन है जो यहाँ दे रखे हैं। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को दक्षता प्राप्ति का आकलन वह आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के तहत आकलन करवाए जाएंगे। जैसे SA2 और SA1 जो होता है आपको पता है वो यथावत रहने हैं। अब बेसलाइन आकलन जो होता है सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, बेसलाइन आकलन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं और आप इनका निर्धारण कर रहे हैं। नंबर 1, रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्तर प्रारंभ के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक में से 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया गया है। आप वर्कशीट देखेंगे तो शुरुआत की 10 वर्कबुक कराते हैं, उसके बाद बेसलाइन असेसमेंट आता है तो वो विद्यार्थियों द्वारा भरा जाना है। बेसलाइन आंकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना है। आपके वर्कबुक में ये नोट होना चाहिए। इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर 15 जुलाई तक करनी है कि बच्चों का समूह कौन सा है, उनके मार्क्स क्या आए हैं। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हुई है तो डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये तो था बेसलाइन आकलन। बेसमेंट असेसमेंट जो है बेसलाइन आकलन है, बच्चों का आधार है वो तैयार करना कि कैसे उसके मार्क्स आए हैं, उसके आधार पर उसका समूह तैयार कीजिए। 2 नंबर है रचनात्मक आकलन, जिसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या है, विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के समयबद्ध आकलन हेतु वर्कबुक में 4-5 सीट को पूरा करवाने के बाद आकलन उपलब्ध है। वर्कशीट देखेंगे 4-5 के बाद एक रचनात्मक आकलन आता है और 10 के बाद बेसलाइन असेसमेंट आता है, वो उपलब्ध करवाया गया है, उसको आप पूरा करवाएंगे। इसे सप्ताह के अंत में करवाया जाना है, यानी प्रत्येक सप्ताह के अंत में ये होना चाहिए। और जब आप 2 सप्ताह पूर्ण कर लेंगे तब आपको बेसलाइन असेसमेंट जो आपका है अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। और रचनात्मक आकलन में भी विद्यार्थी के प्रदर्शन की वर्कबुक में प्रविष्टि होनी है, ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है। 3 नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करने के लिए अर्थात अधिगम आकलन के लिए त्रैमासिक रूप से योगात्मक आकलन किए जाने हैं हर 3 महीने के बाद। नंबर 2, इसमें भाग 1 और भाग बी होते हैं। नंबर 2, भाग 1 में बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर 10-15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये विभाग द्वारा ही करवाने जाने हैं। विद्यार्थी को इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रक OMR सीट में देना है, जिसे शिक्षक कार्यक्रम हेतु विशेषतः तैयार ऐप पर स्कैन करेंगे। इसके लिए जो तैयार ऐप है उस पर स्कैन किया जाएगा और उस पर स्कैन फोटो से ऑटोमेटिक डाटा एंट्री की जाएगी। शिक्षक ऐप है जो तैयार किया जाना है, सबको उपलब्ध हो जाएगा, उसके आधार पे ही आपको यह गतिविधि करनी है। भाग बी, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पत्र होंगे और इसकी शाला दर्पण पर एंट्री की जानी है। योगात्मक आकलन उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग तथा वितरण के लिए समसा नोडल एजेंसी रहेगा। रचनात्मक और बेसलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बेसलाइन और रचनात्मक है, जिसके अंदर आपको बेसलाइन अब तक हो जाना चाहिए था ताकि बच्चे का पेस पता लगे, और रचनात्मक है हर 5 के बाद, यानी 1 सप्ताह में 1 रचनात्मक आकलन आपका होना चाहिए। तो ये था
एस के बी के कार्यक्रमों का प्रबोधन की शिक्षा में बढ़ते कदम में शिक्षकों को क्या करना है, प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिन एक वर्कबुक, सप्ताह में 5, और उसके बाद रचनात्मक आंकलन, और 10 जुलाई तक आपको करना था बेसलाइन, और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी कंप्लीट कर लीजिए ताकि असुविधाओं से बच सकें। PDF को आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।